आदाब नाजरीन, मिली डिजिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मुइन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो कर्नाटका के हजारों नौजवानों की जिंदगी से जुड़ा है। हाल ही में धारवाड़ की सड़कों पर एक बड़ा बवाल देखने को मिला। हजारों स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट्स यानी नौकरी की तलाश करने वाले सड़कों पर उतर आए। धारवाड़, जिसे विद्या काशी कहा जाता है, जहां की फिजाओं में नारों से गूंज रही है। इन बच्चों का गुनाह क्या है? सिर्फ ये कि वो अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं। ऑल कर्नाटका स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन और एबीवीपी जैसी तंजीमों ने मिलकर ये मैसिव प्रोटेस्ट किया है और हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटका के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तकरीबन 2,84,000 सरकारी पोस्ट खाली हैं। अगर हम बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज को भी मिला लें तो ये 4 लाख तक पहुंच जाती हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट में 80,000 से ज्यादा, हेल्थ डिपार्टमेंट में 37,000 से और पुलिस डिपार्टमेंट में 28,000 में हैं। एस्पिरेंट्स का कहना है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 80,000 से ज्यादा और हेल्थ डिपार्टमेंट में 37,000 से ज्यादा और पुलिस डिपार्टमेंट में 28,000 से ज्यादा जॉब वैकेंसीज खाली हैं। हुकूमत ने अभी तक कोई साफ कैलेंडर नहीं दिया कि कब भर्ती होगी। कई सालों से एग्जाम्स नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत से उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं। वो मांग कर रहे हैं कि एज लिमिट में कम से कम 5 साल की छूट दी जाए। इस मुद्दे पर लीगल पेचीदगियां हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बजाय 94% सीट्स पर भर्ती तुरंत शुरू की जाए। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, ये मामला असेंबली और न्यूज चैनल्स में भी गर्म है। द न्यूज मिनट और द पब्लिक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर्स जैसे आर अशोका और बीवाई विजेंद्रा ने भी हुकूमत को घेरा है। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों का वादा किया था, मगर अब तक सिर्फ 8 से 10,000 पोस्ट ही भरी गई हैं। दूसरी तरफ सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि वो एक स्कैम फ्री और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं और पिछली बीजेपी हुकूमत की लापरवाही की वजह से ये बैकलॉग्स जमा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सियासत अपनी जगह। सवाल ये है कि उस नौजवान का क्या जो सालों से लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा है, जिसकी आंखों में सपने हैं मगर जेब में पैसे नहीं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ गारंटी स्कीम्स से पेट भर जाएगा या नौजवानों को मुस्तकिल यानी परमानेंट रोजगार की जरूरत है? अगर रिक्रूटमेंट में यूं ही देरी होती रही तो क्या हमारी यूथ पावर मायूसी का शिकार नहीं हो जाएगी? धारवाड़ के स्टूडेंट्स ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर हफ्ते में रिक्रूटमेंट कैलेंडर नहीं आया या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो धारवाड़ से लेकर बेंगलुरु तक पदयात्रा यानी लॉन्ग मार्च करेंगे। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि कर्नाटका के मुस्तकबिल की पुकार है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सरकार को जल्दी कदम उठाने चाहिए? सोचिए जरूर। जुड़े रहिए मिली डिश के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।